हम मनुष्य 3 स्तरों पर ज़िंदगी को जीते हैं, या कहें जो तीसरा स्तर है वो कुछ लोगों के जीवन में ही आ पाता है। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई भगवान राम, कोई भगवान कृष्ण, बहुत ही गिने चुने कबीर हो गए, नानक हो गए। अधिकतर लोग पहले ही लेवल पर मर जाते हैं, कुछ दूसरे लेवल तक पहुंच पाते हैं और उसमें से भी कुछ तीसरे तक पहुंच पाते हैं। समझते हैं, पहला लेवल, पहला स्तर, जहाँ पर मनुष्य स्वयं को बहुत अकेला पाता है, अंदर से खाली पाता है, कुछ कमी पाता है, वो भरना चाहता है, वो किसी से प्रेम करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। इस चक्कर में वो बाहर खोजता है, वो किसी के पीछे जाता है, किसी को प्राप्त करना चाहता है, कुछ बन जाना चाहता है। वो कुछ बनना भी क्यों चाहता है, पैसा क्यों कमाना चाहता है, नाम क्यों बनाना चाहता है, ताकि अंततः कोई उसको मिले जो उसको पूर्ण करे। पर इस स्तर पे ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वो पूर्ण महसूस करे, उसे केवल धोखा मिलता है। सच बोलूँ तो धोखा है नहीं, वहाँ पूर्णता है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। आपको कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता जो आपको संतुष्ट कर दे। शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे आपको संतुष्टि मिल ही नहीं सकता। पहले लेवल पे हमेशा धोखा ही मिलेगा। परंतु ये ज़रूरी है, वहाँ जाकर दुख भोगना, जीवन में दुख भोगना ज़रूरी है, तभी आप दूसरे स्तर के लिए तैयार होते हो। दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है ये जानना कि यहाँ संसार में सुख नहीं है, सुख भगवान में है। सुख मुझे, जो प्रेम मैंने किसी लड़की या किसी लड़के से किया, किसी पद से किया, अपने नाम से किया, प्रतिष्ठा से किया, वही प्रेम मुझे उठा के भगवान के लिए लाना है। उतना ही प्रेम, उतना ही एकदम ललक कि जान दे दूंगा पर मुझे भगवान चाहिए। जैसे जान दे दूंगा ये लड़की चाहिए, शादी करूंगा तो इससे ही, वही सेम एकदम इच्छा कि प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु से प्रेम करना है, तो आप महान भक्त हो जाओगे। एक प्रेम है जिसमें वासना है और एक प्रेम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। वासना भक्ति बन जाता है। पर यहाँ भी आप मांग रहे हो, यहाँ भी अभी दो का भाव है कि आप अलग हो, भगवान अलग है। अभी भी आपके अंदर वो दुख रहेगा कि भगवान मिले नहीं। तो आता है तीसरा स्तर, और बहुत कम लोग पहुँचते हैं। कृष्ण पहुँचते हैं, राम पहुँचते हैं, बुद्ध पहुँचते हैं। वो स्तर क्या है? जब आप कह देते हो कि भगवान मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, मेरा ही विस्तार है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन तू ये मत सोच तू इनको मार रहा है, ये सब मैं ही हूँ और ये मेरे ही विस्तार है। ये शरीर तो मरा हुआ है, वो आत्मा शाश्वत है, सनातन है, वो कभी नहीं मरता। और आत्मा पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ। मुझे अपने सुख और शांति के लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्ण हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। इसका अर्थ क्या है? कि पूर्ण ही है, बाकी जो दिख रहा है वो मिथ्या है। वो आज है कल ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर आज है कल ख़त्म हो जाएगा। पर मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं दुख सुख मोह माया क्रोध इन सब से परे हूँ। मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। ये है तीसरा स्तर, जहाँ पे सारा दुख, सारा सुख, सारा दौड़ भाग, कमी सब मिट जाता है और आप पूर्ण हो जाते हो। तो 3 स्तरों पे हम जीते हैं। हम पहले स्तर पे ही मर जाते हैं, कुछ दूसरे स्तर पे पहुंच पाते हैं और उसमें से भी कुछ तीसरे स्तर पे पहुंच पाते हैं, जो ये कह पाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ वो, तत्वमसि, वो तू ही है। ईश्वर मुझसे अलग नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूज़न हो सकता है। कन्फ्यूज़न ये कि ये तो खुद को भगवान कह रहा है, ये भगवान से ऊंचा कैसे हो गया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम भगवान हो सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जो भगवान से अलग है। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो जान गया है कि मैं ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एक गिलास पानी हो या एक बाल्टी पानी हो या पूरा समुद्र हो, वो एक ही तत्व है।
वैसे ही तत्व एक ही है, तो वो बोल उठता है अहम ब्रह्मास्मि। पर हाँ, इस स्तर तक पहुँचने के लिए आपको एक सच्चा भक्त होना पड़ेगा। बिना परमात्मा के प्रति शरणागति के, अगर आपका लगाव नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो ये जो ज्ञान है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये केवल शब्द हो जाएंगे। आप पंडित हो जाओगे पर आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो पाओगे, आप ब्रह्म को जान नहीं पाओगे। आप शब्दों को रट लोगे और बोल भी दोगे, पर उससे वो शब्द आप में उतरेंगे नहीं। ये शब्द किन में उतरेंगे? जो कर्म योगी होगा। और कर्म योगी कौन है? जो अपने जिंदगी को प्रभु को समर्पित कर चुका है, जो महान भक्त है, जो हर सांस में प्रभु का नाम लेता है, चलता है तो प्रभु को भजता है, सोता है तो प्रभु को भजता है, रोता है तो प्रभु को भजता है, बोलता है तो प्रभु को भजता है। वही ये जान पाएगा अंततः कि अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूँ, या मैं ही ईश्वर हूँ, या मैं ही आत्मा हूँ। नहीं, आप भी ब्रह्म हो, आप में भी वही ईश्वर है, आप भी मेरे ही आत्मा हो। आप में और मुझ में, या यहाँ के हर एक वस्तु में, हर एक जीवित प्राणी में कोई भेद नहीं है। सब एक ही है, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि ये जो जीव है, ये आत्मा, ये मेरा ही अंश है, सनातन अंश है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं होता, शाश्वत है। हम शाश्वत हैं, हम स्वयं ब्रह्म हैं। ये तब उतरेगा जब आपके अंदर वैराग्य होगा, विवेक होगा, षट संपत्ति होगा, मुमुक्षा होगा। जब आपको केवल प्रभु चाहिए होंगे, केवल मोक्ष चाहिए होगा, अगर इसके अलावा कुछ भी और चाह है तो ये केवल शब्द हो जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। केवल शब्द हो जाएंगे और अहंकार बढ़ाएंगे। पंडित आप हो जाओगे, ब्राह्मण नहीं हो पाओगे। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म में जीता है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जिसका जीवन ब्रह्म से अलग है ही नहीं। महान भक्त कौन है? जो परमात्मा से भिन्न है ही नहीं, जो परमात्मा में डूब चुका। वो कहता है मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही है। तो वही है सत्य। ये है कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो मिथ्या है, आज है कल ख़त्म होने वाला है। सनातन केवल आत्मा है।